श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीपरमात्मने नमः। ॐ वर्णानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हजारों सालों से लोगों के दिल में डर पैदा करती आई है, मांगलिक दोष। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आपने किसी से सुना है कि आप मांगलिक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन मैं आज सिर्फ डर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पूरी सच्ची और संपूर्ण जानकारी दूंगा, शादी से लेकर व्यापार तक और व्यापार से लेकर दोस्तों तक और दोस्तों से लेकर कलर्स तक। आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं पंडित मोहित नैथानी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ, एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको मंगल दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मांगलिक दोष आखिर होता क्या है और कब ये व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जब मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। यानी कि कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है या उसे मंगल दोष लग जाता है। और अलग अलग भाव में मंगल का जो प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अब यहाँ एक बात सीधी कह देता हूँ कि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है जो तेज और ऊर्जा से भरपूर है। कभी कभी क्रोधी स्वभाव वाला भी है, यह उसकी क्या है, प्रवृत्ति है। लेकिन हर मांगलिक व्यक्ति की जिंदगी दुखी नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आज हम दूर करने वाले हैं। जो मांगलिक व्यक्ति होता है उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा का एक अलग स्तर होता है। वो अपने जीवन में अलग तरीके से मुकाम हासिल करता है। तो आइए आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम शादी और प्रेम जीवन। सबसे पहला जो डर लोगों के मन में आता है वो यही आता है विवाह को लेकर के और प्रेम जीवन को लेकर के कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है या प्रेम जीवन है वो किस प्रकार का होगा जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शादी और प्रेम जीवन के बारे में जान लें या बात कर लें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो सवाल है और जिस सवाल से लोग डरते हैं वो यही है, शादी और प्रेम जीवन। क्या मांगलिक होने से शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं? तो दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह विवाह के घर यानी 7वें घर को प्रभावित करता है। इसलिए अगर मंगल वहां बैठे या उस पर दृष्टि डाले तो विवाह में विलंब या तनाव आ सकता है। ये तो स्वाभाविक है, ये होता ही है। लेकिन यहाँ एक खास बात समझना बहुत जरूरी है। अगर दोनों पार्टनर मांगलिक हों, दोनों ही मांगलिक हों, तो ये दोष एक दूसरे को काट देता है। कैसे? जिस प्रकार एक आग दूसरी आग से जब मिलती है तो बैलेंस बन जाता है, मतलब आग आग से मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, बैलेंस बन जाता है। तो उसी प्रकार जब मांगलिक व्यक्ति का मिलन मांगलिक से ही होता है तो वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये जो मंगल दोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और विवाह क्या है, शुभ हो जाता है। ये लोग जब प्रेम करते हैं तो हृदय से करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कभी कभी थोड़ा डोमिनेट या अग्रेसिव हो सकता है, जिससे रिलेशनशिप में ईगो क्लेश आ सकता है। पार्टनर का सहनशीलता वाला होना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में कि पर्सनल लाइफ कैसी होगी, अंदर का सच। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, जो सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। मांगलिक व्यक्ति का स्वभाव नेचुरली बोल्ड होता है। ये लोग डरते नहीं हैं, चैलेंजर्स से नहीं भागते, और अगर मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो ये लोग बहुत ही डिटरमिनेट और लीडर टाइप बनते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है और कभी कभी बात बात पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। घर में क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, वरना छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। अंदर की बात यह है कि मांगलिक लोगों को अपने क्रोध पर कॉन्शियसली काम करना चाहिए। एक बार यह करो तो यही गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दुनिया में कुछ भी आप अचीव करने की क्षमता रखते हैं। हेल्थ के बारे में जानें तो दोस्तों, मंगल ब्लड और मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मांगलिक लोगों को ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट से सर्जिकल प्रोसीजर्स का सामना करना पड़ता है। नियमित व्यायाम और सात्विक खाना इस दोष को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करता है। कहने का मतलब है कि मंगल जो है, अगर जो व्यक्ति मांगलिक है उसको नियमित व्यायाम और सात्विक खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उससे भी मंगल कंट्रोल में रहता है।
अब जानते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कैसा रहता है? मंगल ग्रह करियर और बिजनेस में बहुत पावरफुल होता है अगर सही तरीके से यूज हो। मांगलिक व्यक्ति में नेचुरल लीडरशिप होती है, रिस्क लेने की हिम्मत होती है और कंपटीशन में आगे रहने की आदत होती है। इनके लिए बेस्ट सूटेड करियर्स हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, सर्जरी, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट और कोई भी फील्ड जहां फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग रहना पड़े। ऐसे बिजनेस में ये लोग फैशन एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स अच्छे से चुनें। अगर पार्टनर की नेचर क्लेश करें तो बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आता है। एक इंपॉर्टेंट टिप, मांगलिक व्यक्ति को मंगलवार को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना शुभ माना जाता है और मंगल से रिलेटेड रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि मंगल जमीन का भी कारक माना जाता है। तो दोस्त कैसा होना चाहिए या फ्रेंडशिप का राज, इस बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, इसलिए ध्यान देना। मांगलिक व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इन्हें ऐसी दोस्ती चाहिए होती है जो इसकी एनर्जी को मैच करे या कॉम्प्लीमेंट करे। अगर दोस्त बहुत ही स्लो, नेगेटिव या कंप्लेनिंग टाइप हो तो मांगलिक का मूड बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। बेस्ट दोस्त वो होते हैं जो ऑनेस्ट हों, डायरेक्टली बात करें और अचीवमेंट्स में जेन्युइनली खुश हों। ये लोग धोखेबाजी को जल्दी पकड़ लेते हैं, उन्हें रियल ग्राउंडेड दोस्त पसंद आते हैं। एक और बात, मांगलिक लोगों के दोस्त ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो क्वालिटी में टॉप होते हैं। सिलेक्टिव फ्रेंडशिप इनकी पहचान है। अब बात करते हैं लकी कलर्स के बारे में। तो एक प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें, यानी कि कलर्स के ऊपर, तो मंगल का अपना रंग क्या होता है? लाल होता है, रेड। इसलिए मांगलिक व्यक्ति के लिए लाल रंग शक्ति और कॉन्फिडेंस देता है। इसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, लाल या डार्क ऑरेंज रंग इनको पहनना चाहिए। कोरल ऑरेंज, डीप रेड और सिंदूरी रंग भी बहुत फेयरवेल है। यह रंग मंगल की ऊर्जा को एम्पलीफाई करते हैं। अब कुछ रंग हैं जो थोड़ा संभल के यूज इन लोगों को करने चाहिए। बहुत ज्यादा काला या डार्क ग्रे पहनना मांगलिक के लिए कभी कभी हैवी फील करवा सकता है और नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए इन कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। घर की इंटीरियर में भी वार्म टोन्स यानी पीच क्रीम, लाइट ऑरेंज बहुत अच्छी रहती है। बेडरूम में लाइट कलर्स रखो और एक कोना जरूर लाल रंग का कुछ एलिमेंट रखो, जैसे एक लाल दिया या लाल कपड़ा। यह मंगल को प्लीज करता है। मांगलिक दोष के उपाय, अब बात करते हैं दोस्तों असली उपाय जो मंगल दोष के लिए काम करते हैं। तो उपाय नंबर 1, मंगलवार का व्रत और पूजा। तो जो सबसे पहला उपाय आप लोगों के लिए है वो यही है कि मंगलवार के व्रत लें और पूजा इत्यादि करें। तो हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी मंगल के अधिष्ठाता देवता हैं। सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प चढ़ाएं। सुंदरकांड का पाठ करना श्रेयस्कर हो सकता है, आपके लिए लाभदायी हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। अगर नियमित करो तो अच्छी बात है, वरना मंगलवार को तो अवश्य ही सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। उपाय नंबर 2, मंगल यंत्र धारण करना। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो मंगल यंत्र को तांबे की प्लेट पर बनवा कर पूजा करके घर में स्थापित करें। मंगल यंत्र को जो है तांबे की प्लेट पर स्थापित करके और घर में रखना चाहिए या ताबीज की तरह बांध कर को उसको अपने गले में धारण करना चाहिए। यह यंत्र मंगल की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। किसी क्वालिफाइड यानी कि पंडित जी से और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके भी हम इस यंत्र को धारण कर सकते हैं। उपाय नंबर 3, तो दोस्तों उपाय नंबर 3 के बारे में बात करें तो मंगल दोष को कम करने के लिए जो उपाय नंबर 3 है वो सबसे मैं कहता हूं कि आसान है सभी के लिए। इस उपाय में आपको क्या करना है कि नित्य 1 पाठ हनुमान चालीसा का करना चाहिए। अगर आपके पास समय का अभाव है, क्योंकि आज वही है कि समय लोगों के पास कम है, काम ज्यादा है, तो इस कम समय में आपको 1 पाठ नित्य हनुमान चालीसा का करना चाहिए। और अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इस पाठ के प्रभाव से आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अनेक बदलाव देखने को मिलेंगे, सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। तो उपाय नंबर 3 आपको इस प्रकार करना चाहिए। उपाय नंबर 4, गाय को घी और रोटी खिलाएं। तो उपाय नंबर जो 4 है दोस्तों, इसमें आपको गाय को रोटी और घी यानी कि घी लगी हुई रोटी खिलानी चाहिए। इस उपाय को करने से भी मंगल का जो प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, वो पॉजिटिव में बदल जाता है
और जो भी विवाह में समस्याएं आ रही होंगी वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। उपाय नंबर 5, डेली मंदिर में यानी कि नित्य मंदिर में बताशे चढ़ाएं। हनुमान जी को नित्य बताशे चढ़ाना भी मंगल दोष को के प्रभाव को कम करता है। मांगलिक व्यक्ति को रोज, जी हाँ, हर रोज मंदिर में जाना चाहिए। मंगल देव या हनुमान जी को बताशे चढ़ाने चाहिए। बताशे मंगल ग्रह को प्रिय हैं और उन्हें नियमित चढ़ाने से मंगल की कृपा हमें मिलती है। एक बार ये आदत बन जाए तो धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव नजर आने लगेंगे, चाहे शादी का सवाल हो, बिजनेस की बात हो या पर्सनल लाइफ। और उपाय नंबर 6 के बारे में यदि बात करें तो ये भी बहुत आसान सा उपाय है। आपको नित्य मंगलवार और शनिवार दोनों वारों को हनुमान मंदिर में जाकर के और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में क्या, तो हनुमान जी को जो प्रिय प्रसाद है वो है लड्डू, आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, और पान, मीठा पान हनुमान जी को बहुत पसंद है। तो ये उपाय आपको मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए। तो उपाय नंबर 6 में आपको हनुमान मंदिर में जाकर के और हनुमान जी को सिंदूर, चोला, पान, मीठा पान और बदाने का प्रसाद या लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो ये उपाय नंबर 6 आपके लिए, चाहे शादी का सवाल हो, बिजनेस की बात हो या पर्सनल लाइफ। ये एक रिचुअलिस्टिक उपाय है जो तब किया जाता है जब मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से हो रहा हो। इस विधि से पहले पीपल या बनाना के पेड़ से या एक कुंभ से विवाह किया जाता है, जिससे मंगल या फर्स्ट मैरिज इफेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर असली विवाह होता है। यह बहुत ही पुरानी और मान्यता प्राप्त विधि है, कुंभ विवाह जिसे हम कहते हैं मंगल दोष के लिए। तो ये वो उपाय है। उपाय नंबर 7 यदि दोस्तों बात करें मंगल शांति पूजा की, तो किन्हीं पंडित जी से मंगल शांति पूजा करवाना सबसे डायरेक्ट उपाय है। इस पूजा में मंगल के 108 नामों का जाप, हवन और दान होता है। ये पूजा एक बार प्रॉपरली करवा ली जाए तो कई साल तक उसका पॉजिटिव प्रभाव रहता है। तो जरूरी बात दोस्तों जो बहुत आवश्यक है आपको समझना, तो दोस्तों ये उपाय जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है, ये मैं आपको जनरल जानकारी तौर पर बता रहा हूँ। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और कुंडली में सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि बाकी सारे ग्रहों को भी देखना होता है। ये बाकी सारे ग्रह भी अपना अपना प्रभाव कुंडली पर डालते हैं। इसलिए जो उपाय एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही हो, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो उतने ही इफेक्टिव हों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी उपाय शुरू करने से पहले किन्हीं अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखवाएं और उनकी सलाह लेकर ही पूरे उपाय करें। लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सकारात्मक आपको उनका परिणाम मिलता है, तो ये उपाय आपको करने चाहिए। जैसे मंगल को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको बताया कि सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी को नित्य बतासे चढ़ाएं या फिर हो सके तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। तो ये साधारण से उपाय हैं, ये हर व्यक्ति को करने चाहिए, सिर्फ मांगलिक को नहीं बल्कि हर व्यक्ति को। लेकिन मांगलिक यदि करे तो उसके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हों, विवाह को लेकर, करियर को लेकर या परिवार को लेकर, तो अगर इन उपायों को वो करता है तो अवश्य ही उसके जो जीवन में है वो बदलाव देखने को मिलेंगे, सकारात्मक बदलाव उसके जीवन में आएंगे। वो अपने जीवन में वो सब हासिल करेगा जिन चीज़ों की उसे आवश्यकता है। दोस्तों आज हमने मांगलिक दोष के बारे में पूरी गहराई से बात की है। शादी से लेकर पर्सनल लाइफ, बिजनेस, दोस्ती, कलर्स और उपाय, सब कुछ। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, मांगलिक होना कोई अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। आपका मॉर्स यानी कि मंगल स्ट्रांग है और उसे सही चैनल में लगाने की जरूरत है। मंगल की शक्ति वो लोग यूज करते हैं जो डर के नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, और आप भी कर सकते हैं। उपाय करें, शांत मन से जिएं और अपने ऊर्जा को सही काम में लगाएं, सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्हें इन बातों की जरूरत हो कमेंट में बताएं कि आप मांगलिक हैं या नहीं और क्या आपने कोई उपाय ट्राई किया है। तो फिर मैं हूं मोहित नैथानी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय सिया राम।